हेलो बच्चों, कैसे सब लोग आपके सब मजे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जेसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है मानचित्र का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का 1 से लेकर के 3 चैप्टर तक ऑलरेडी डाल रखा है। साथ में हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर वाइज वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। नहीं दिखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी अपने ग्रुप बना रखा है ग्रुप में इसे शेयर कर दे ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। पहला जो है यहाँ पर मैं रिक्त स्थान की पूर्ति करे से शुरू किया जाता है, जहाँ पूछा जा रहा है पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र डैश कहलाता है। तो इस तरह का चित्र जो खींचा जाता है इसको हम लोग मानचित्र के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर है सड़कों का वितरण डैश मानचित्र में दर्शाया जाता है। तो सड़कों का जो वितरण है यह आपको थीमेटिक मानचित्र में दिखाया जाता है। तीसरा नंबर है राज्यों नगरों आदि का विवरण डैश मानचित्र में दिखाया जाता है। तो इसके लिए आपको राजनीतिक मानचित्र का जरूरत पड़ता है। इसके बाद आते हैं घ नंबर, जहां आपसे पूछा जा रहा है स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग पैमाना के नाम से जानते हैं। अगला नंबर, इसे कच्चे नक्शे को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोई भी कच्चा नक्शा रहता है तो उसको हम लोग रेखा चित्र के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद 2 नंबर शुरू होता है आपका एमसीक्यू, जहां पूछा जा रहा है पठारों को दर्शाने वाले मानचित्र कौन सा मानचित्र है जो पठार को दर्शाया जाता है। जैसे आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि हर एक का अलग अलग टाइप होता है। तो भौतिक मानचित्र जो है वो पठारों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर आपसे के पास क्वेश्चन है दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा नंबर 2 मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, जिसको इंग्लिश में हम लोग कंपास भी बोलते हैं। तीसरा नंबर पूछा गया है पैमाना आवश्यक है क्या चित्र के लिए, तो मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक है। अगर मानचित्र में पैमाना नहीं मिलेगा तो एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है वो हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। पहला नंबर है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र जो है अधिक सहायक क्यों है, तो उत्तर हो जाएगा ग्लोब की अपेक्षा मानचित्रों से अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र को आसानी से कहीं भी ढोया या रखा जा सकता है, इसे मोड़ कर छोटा भी किया जा सकता है। ऐसा ग्लोब के साथ हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र जो है वो ज़्यादा लाभदायक है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना है, अभी तक अगर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें। आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए नंबर ख में आते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है मानचित्र में पैमाने से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर हो जाएगा पैमाना मानचित्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी के बीच संबंध को दर्शाता है। चूंकि पृथ्वी की सतह या उसके वास्तविक आकार पर को कागज पर नहीं दिखाया जा सकता है, इसलिए एक निश्चित अनुपात में इसे छोटा करके प्रदर्शित करना ही पैमाना कहलाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं ग नंबर, जहाँ पूछा जा रहा है मानचित्र के 4 तत्व कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा मानचित्र के 4 तत्व है पैमाना, प्रतीक या चिन्ह, या उसके बाद है दिशा और रंग। हर एक चीज़ को दिखाने के लिए अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये चारों क्या कहलाता है, तो तत्व कहलाता है। घ नंबर में पूछा गया है प्रधान दिग्बिंदु कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा प्रधान दिग्बिंदु 4 होते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जिसको हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट कहते हैं और कभी कभी NSEW के द्वारा डिनोट करते हैं। ये दिशाएं दिशा ज्ञान और मानचित्र का अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद हम लोगों के पास है अंगा नंबर, जहाँ पर मैं मानचित्र और खाका के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं परिभाषा के आधार पे पृथ्वी या उसके किसी भाग का लघु या संकुचित चित्र को हम लोग मानचित्र कहेंगे, जबकि खाका क्या है, किसी छोटे क्षेत्र या स्थान के अनौपचारिक रूपरेखा को हम लोग खाका कहते हैं। सटीकता देखते हैं, सटीक माप और पैमाने का उपयोग किया जाता है, एकदम एक्यूरेट रहता है। यहाँ मोटे तौर पर बिना पैमाने का बनाया जाता है, जिसको आप लोग रफ स्केच बोल सकते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा उद्देश्य, भौगोलिक अध्ययन यात्रा प्रशासनिक कार्यों के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जबकि खाका किसी स्थान की साधारण जानकारी देने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए देख लेते हैं विश्व मानचित्र, भारत का मानचित्र, ये मानचित्र का हो गया। किसी गांव स्कूल या घर का जो खाका हो गया उसको हम लोग खाका के रूप में देखेंगे। इसके बाद 4 नंबर पूछा जा रहा है रोड चिन्ह किस प्रकार का मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा रोड चिन्ह वे निश्चित प्रतीक होते हैं जो मानचित्र में विभिन्न भौतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सरल सार्वभौमिक और समझाने में आसान होते हैं। मानचित्र का अध्ययन में ये सहायक होते हैं क्योंकि जानकारी को सरल बनाते हैं, स्थान के पहचानने में मदद करते हैं, भाषा की बाधा को दूर करते हैं, मानचित्र को व्यवस्थित रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट है यात्रा और नेविगेशन में उपयोग होता है। कहीं अगर हम लोग यात्रा उतरा में जा रहे हैं तो उसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। तो ये था आपका ज्योग्राफी का
चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 का। आपका एग्ज़ाम 17 से शुरू है। 17 से पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो कंप्लीट मिल जाएगा। आपको क्या करना है, बस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है, ग्रुप में उसे शेयर कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।